नमस्कार, जय श्री राम एंड वेलकम टू एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो हमारे सामने है निफ्टी 50 का चार्ट। मार्केट एनालिसिस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कल मार्केट किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता है। कल ऐसा हो सकता है कि ये जो 22,100 का लेवल दिख रहा है ये सीधा इसके ऊपर खुल जाए, या फिर एक एब्सर्ड बुल मोमेंट आ सकता है राम मंदिर इनॉग्रेशन की वजह से। बट स्टिल अगर कल मार्केट नॉर्मली रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में किस तरीके से हमको ट्रेड लेना है, विल डिस्कस इट हियर। तो निफ्टी 50 का ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो पिछले कुछ दिनों से ये जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया था उसके बाद ये एक रेंज में आ चुका है निफ्टी 50। तो बेसिकली अगर मार्केट नॉर्मली रिएक्ट करता है तो इस रेंज का जो ब्रेकआउट होगा ना एक बुल मोमेंट की तरह काम करेगा एंड फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। दूसरा, इसके नीचे जब खुला तो ये सस्टेन हो नहीं पाया एंड वापस से इस रेंज में आ गया। तो बेसिकली अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास अगर मार्केट पहुंचता है तो एक और बाइंग दिख सकती है। अभी के सिनेरियो में बेयरिश सेंटिमेंट नहीं है, जो था ये वो यहाँ से ड्रॉप होके खत्म हो चुका है। अब यहाँ से कोई किसी को अगर सेल करना है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखना पड़ेगा एक दिन के लिए एंड उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो अभी के लिए जो रेंज होगा वो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे 21,700 से लेके 500 के बीच का ऐसे रहेगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं होता है थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन रहेगा। दूसरा ये भी है कि एक और चीज मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ना आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप दिखेगा, बट दिस इज नॉट एन हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये हेड एंड शोल्डर है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइक तो दिखा एंड ऐसा दिख रहा है, लेकिन दिस इज लाइक कि एक रेंज से ऊपर गया एंड वापस उसी रेंज में वापस ट्रेड करने लगा। तो दिस इज नॉट एन हेड एंड शोल्डर, तो उसको इस तरीके से हम ट्रीट नहीं करेंगे अगर आपको दिख रहा है तो। ओके, लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। ओके, सो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है। ठीक है, गैप अप खुलता है एंड उसके बाद एक शार्प ड्रॉप आता है मॉर्निंग में एंड जहां से फिर से लिक्विडिटी थी वहां से बाइंग हो जाती है एंड वापस ये जो लेवल है इसके ऊपर चला जाता है। यहाँ पे बहुत लोगों ने लॉन्ग किया होगा कि अब यहाँ से तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन फिर भी जहाँ पे दिखता है कि जो बायर्स होते हैं वो बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है एंड धीरे धीरे मतलब वीक होते होते वापस से उसी रीजन पे पहुंच जाता है एंड फिर से यहाँ पे बाइंग होती है। लेकिन यहाँ पे मतलब बायर्स तो हैं बट नोबडी वांट्स कि इसके ऊपर कोई बाई करे, तो फिर से इसी रेंज में फिर कंसोलिडेट होके मार्केट सीधा फिर यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं आती है। मतलब 2 बार ट्राई हुआ, तीसरी बार बायर्स यहाँ पे नहीं आते हैं एंड ब्रेक होके फिर इसी पॉइंट पे रुका रहता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए अगर हम बात करते हैं ना, शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए तो फर्स्ट हमारा जो लेवल होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस 21,480। तो मार्केट अगर कल 21,586 इसके नीचे खुलता है ना और फिर अगर इसको अपना रेसिस्टेंस बना लेता है 21,550 टू 593 के बीच में अगर रेसिस्टेंस बनता है तो यहाँ पे एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है 21,480। याद रहे कि एक चीज यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए मॉर्निंग आवर में। यहाँ से रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है, यहाँ पे अगर वीकनिंग देखने को मिलती है कि जो बुल्स हैं आर नॉट दैट मच एक्टिवेटेड, तो एक ड्रॉप हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा रीजन ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट थे पहले से, तो मार्केट हो सकता है कि वापस खुल जाए एंड वापस दिस विल बी एक्ट लाइक अ बाइंग जोन एंड यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चले जाए। जिस तरीके से अभी मार्केट की हालात चल रहे हैं थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन है। तो अगर कल का ट्रेड प्लान आप कर रहे हो तो फर्स्ट मतलब अगर मॉर्निंग में ट्रेड प्लान आप कर रहे हो तो बेसिकली मार्केट कहाँ खुलता है इसका लाइक अभी रुकना है एंड थोड़ा सा मतलब फर्स्ट कैंडल जब तक ना बने प्लीज डोंट टेक एनी ट्रेड। अगर फर्स्ट कैंडल इसके नीचे बनता है तो ऑफ कोर्स हम वेट करेंगे एंड उसके बाद प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट वापस इस जोन में आ गया तो इस रेंज को ट्रेड करने का हमको एक बार और मौका मिल सकता है एंड अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गया तो फिर हमको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा जिस तरीके से, एंड अगर प्राइस एक्शन जैसे भी बनता है वी विल गो विद दैट। तो दैट्स फॉर निफ्टी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड दिस इज 1 आवर चार्ट एंड 1 घंटे के चार्ट में अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को भी तो दिस इज ऑल्सो मेकिंग रेंज। यहाँ पे एक ड्रॉप के बाद एक रेंज बना रहा है। ठीक है, एंड अभी अगर बैंक निफ्टी के फॉल की बात करें तो दोनों साइड उसके पास अच्छा खासा स्पेस है, दैट इज 44,594 एंड ऊपर की तरफ
47,114। तो बेसिकली अब यहाँ से अब किधर जाता है ये रेंज के ब्रेक के बाद पता चलेगा। अगर रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ऑफ कोर्स एक ड्रॉप हमको देखने को मिल सकता है, एंड ऊपर की तरफ जाता है तो फिर यहाँ तक का एक टारगेट हमको देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट कहाँ कहाँ मौका दिया ये भी हम बात करते हैं। तो पहले मार्केट खुलता है, गैप अप खुलता है, काफ़ी अच्छा खासा गैप अप खुलता है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन देने लगता है, यहाँ पे रिजेक्शन देने लगता है, ये नहीं होता है। तो ये जो ड्रॉप था, ये यहाँ तक का ड्रॉप, एटलीस्ट यहाँ तक का ड्रॉप, ये एक मौका दिया था मार्केट, एंड यहाँ से हम लेके निकल सकते थे। दूसरा ये है कि ठीक है, ये एक बार ड्रॉप हुआ, उसके बाद वापस यहाँ पे बाइंग आई, फिर से यहाँ पे ड्रॉप हुआ, वापस बाइंग आई, और यहाँ पे बाइंग सस्टेन कर गई। और यहाँ पे मतलब बैंक निफ्टी का अगर देखें तो थोड़ा सा बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एंड द रीज़न बीइंग कि हर बार जब नीचे जा रहा है तो बाइंग आई। तीसरी बार जब यह ड्रॉप हुआ तो ये यहाँ से एक कोशिश हुई कि मार्केट को नीचे गिरा दिया, लेकिन वहाँ से फिर से बाइंग आ गई। तो इसका जो प्लान होगा, इसका प्लान अगर हम करते हैं मार्केट में, तो देखिए अगर मार्केट कुछ 46,040 के नीचे अगर यहाँ पे खुलता है ना, अगर इस पे खुलता है एंड अगर पहला कैंडल या दूसरा कैंडल अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे एक ड्रॉप हमको देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास। ये जो रेंज है इसके आसपास एक छोटा सा ड्रॉप हमको देखने को मिल सकता है। दैट कुड बी, अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना, अगर गैप अप खुलता है तो फिर यही हमको काम करेगा सपोर्ट के लिए। यहाँ पे एक सपोर्ट हमको मिलेगा, एंड फिर हम इसके ब्रेकआउट के बाद एक बुलिश ट्रेड का हम प्लान ले सकते हैं अगर कल मार्केट सिग्निफिकेंट जगह पे खुलता है तो। तीसरा हमारा प्लानिंग ये हो सकता है कि अगर मार्केट हमको सिग्निफिकेंट गैप डाउन खुल गया तो फिर हम वेट करेंगे, गैप डाउन खुला तो वेट करेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन वापस मिलता है मॉर्निंग में, अगर मान लो कि एक दो कैंडल एकदम बड़ी बनी है, उसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो फिर यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे भी गैप डाउन खुल गया, जो कि चांसेस बहुत कम है, सीरियसली इसके चांसेस बहुत कम है, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। मार्केट क्या यहाँ से बाइंग आ रही है या फिर मार्केट कमजोर है, उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे। तो दैट इज द प्लान फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत हाई हैं, तो कोई भी ट्रेड करने से पहले अपनी क्वांटिटी, साइजिंग या जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखें, उसके बाद ही ट्रेड ले, क्योंकि रिस्क लेना इज नॉट अप्रोप्रिएट। मार्केट में ज़्यादा टाइम तक बने रहेंगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि वीडियो पसंद आया, और चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।